अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तीसरे दिन फिर से आप लोग के सामने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का जो धुरंधर सीरीज है आ गया है आप लोग के इजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले टाइम में जब भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर आए तो सबसे पहले आपके तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 डे 1 डे 2 में हमने बहुत सारे ऐसे सवाल को देखा जो 2020 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं। काफी अच्छे अच्छे सवाल हमने किया कवायद से, किताब से, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे भी आए थे उन सबको चर्चा किया। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कितने नंबर का होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया। ठीक है। जो जो बच्चे नए हैं चाहते हैं कि कैसे क्या करना होता है, सबसे पहले कितने नंबर का एग्जाम होता है, कैसे सवाल आते हैं, वो यूट्यूब चैनल हमारे इजी कंप्यूटर एकेडमी पर जाए, प्रोफाइल पर जाए और सारा वीडियो देखें। ठीक है। और में इस वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें और जिससे आपको ये समझ में एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 में होने वाला है, ज़्यादा नहीं 20 से 25 दिन बचा हुआ है, ये कैसे आसानी से क्लियर करूँ। ठीक है। पेशेंस से वीडियो देखें और अच्छे से जवाब देंगे। इसमें हम क्यूज का ऑप्शन रखें, क्यूज करेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कहता है कि लिहाब, पहला सवाल में ही दिक्कत है। ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि बचपन किस किस्म का इसम है? बचपन किस किस्म का इसम है? बचपन किस किस्म का इसम है? इस इसम के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसम क्या है, अच्छे से इसम क्या है, सब चीज़ मैं तहरीक से बताया। इसलिए जो जो बच्चे नए हैं जल्द से जल्द जाएं पिछली वीडियो पे देखें इसम के बारे में, उसके बाद यहाँ आके जवाब दो। ठीक है। इसम क्या है? ठीक है। तो इसमें बचपन पूछ रहा है, बचपन के बारे में। बचपन जो है किस किस्म का इसम है, कैसा इसम होगा? तो ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में क्या है? अ, एक मिनट, सुनिए बारे। बचपन किस किस्म का इसमें पहला है? इसमें जात, इसमें जात, इसमें मानी, इसमें पास, इसमें जमा। इन सब इसम के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूँ। ठीक है। तो जो जो बच्चे पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखे हैं उसको मालूम होगा। जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट में दे। ठीक है। बचपन किस किस्म का इसम है? ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दे। बचपन किस किस्म का इसम है? इसमें जात, इसमें मानी, इसमें खास, इसमें जमा। ठीक है। टाइम ओवर हो गया। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें 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 मानी क्या हो जाएगा? इसमें मानी, इसमें मानी क्या, कौन सा? यह इसमें मानी जो है वो बचपन किस बचपन बचपन जो बचपन किस किस्म का इसम है? तो बचपन इसमें मानी इसम का किस्म है। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। वह आया होगा, वह आया होगा कौन सा जमाना है? वह आया होगा कौन सा जमाना है? जमाना पूछ रहा है। ठीक है। जमाना, जमाना के बारे में भी मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में। आप जो जो बच्चे नए हैं चाहे प्रोफाइल पर जाएं, डे 1 डे 2 सारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा जमाना क्या है। इसलिए कहते हैं कि जो भी वीडियो आप देखें शुरू से देखें ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी सवालात पूछे जाएंगे वो उसका आंसर देने में सहूलियत होगी। ठीक है।
तो वह आया होगा, वह आया होगा कौन सा जमाना है। ऑप्शन एक में क्या, माजी मतलब, माजी एहतमाली, हाल और हाल और मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल। वह आया होगा कौन सा जमाना है। माजी मुतल्लिक, माजी एहतमाली, हाल और मुस्तकबिल। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो जो बच्चे पिछली क्लास किए होंगे उसको मालूम होगा, वो आंसर देंगे। जल्द से जल्द आंसर दे कमेंट में। अब आंसर नंबर 3 का ये आंसर लिख के आंसर दे। सिर्फ सी, ए बी सी टी नहीं करना है, उसमें लिखना है आंसर नंबर 3 का ये। ठीक है, ऐसे देना, ठीक है। वह आया होगा कौन सा जमाना हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, टाइम ओवर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माजी एहतमाली। क्या हो जाएगा, माजी एहतमाली, माजी एहतमाली। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि अ, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला है। जुमला पूछ दिया, क्या पूछ दिया, जुमला। मैं आपको बता दूं, बिहार एंट्रेंस एग्जाम 25 नंबर को होता है, जिसमें 15 से 20 नंबर आपको कवायद से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें होगा वाहिद जमा, जिद अज़ा, जुमला, मुहावरा, यही सब सवाल आते हैं। इसी चीज को रिपीट रिपीट करना है, इसी चीज को रिवाइज करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादातर कवायद से ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसका चौथा नंबर सवाल क्या है? अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला है। ये जुमला पूछ रहा है, जुमला में क्या, ए ऑप्शन में क्या है, सादा, बी में क्या, मरकब, तीसरा में क्या, मरकबे, मरकबे शर्तैया, और छोटा लिख रहा है, तम, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, छोटा सा दिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन, इसी तीन में से कोई होगा। ठीक है, ये अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला हो जाएगा, सादा, मरकब और मरकबे शर्तैया, मरकबे शर्तैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब जिसको जिसको मालूम है इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मरकबे शर्तैया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकबे शर्तैया। इसका नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला है। जुमला, जुमला पूछ दिया। इससे पहले क्या था, जुमला, ये भी जुमला, ये भी जुमला। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला हो गया भाई, सिफत, जमीर, हर्फ और फेल। इससे ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, सिफत, जमीर, हर्फ और फेल। ठीक है, एक जुमला ये पूछ देता है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला है। तो मरकब शर्तिया जुमला होता है। एक ये होता है, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा जुमला होता है, सिफत, जमीर, हर्फ और फेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक सिफत है। क्या है, सिफत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वह खुद आया, मैं खुद गया, क्या नहीं गया। ठीक है, वह खुद आया, मैं खुद गया, वह खुद आया, मैं खुद गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें खुद क्या है, वह खुद आया, मैं खुद क्या है, गया नहीं क्या है, सॉरी। देखो, वह खुद आया, मैं खुद क्या है, तो ये जो खुद है, खुद क्या है, खुद क्या है, वो खुद आया, वहां से कोई आया, खुद आया, खुद से आया। इसमें खुद में खुद क्या होगा, ऑप्शन ए में है सिफत, ऑप्शन बी में है जमीर, जमीर तो
ताकीद, नंबर 3 में हाल, नंबर 4 में हो जाएगा फेल। खुद पूछ रहा है, इसमें खुद क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमीर ताकीद, जमीर ताकीद। वो खुद आया में खुद क्या हो जाएगा, जमीर ताकीद क्या हो जाएगा, जमीर ताकीद। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, पढ़ लिया किस किस्म का फेल है, पढ़ लिया किस किस्म का फेल पूछ दिया, फेल है, पढ़ लिया किस किस्म का फेल है, क्या पूछ दिया, फेल। तो फेल के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया कि फेल क्या है, अलग कवायद की जो बेसिक चीजें हैं हमने क्लास 1 क्लास 2 में बताया। जिन जिन जो जो बच्चे आज नए हैं, नए जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द क्लास 1 क्लास 2 डे 1 डे 2 का जो वीडियो अपलोड किया गया है प्रोफाइल पे, इजी कंप्यूटर एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पे जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा फेल क्या है। अगर वो समझ जाओगे आप, तो यहाँ जो क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं तो ये आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे भी आप सवाल देखते रहें, आपको याद ही मैं करवा दूंगा। पढ़ लिया किस किस्म का फेल है, ऑप्शन ए में सादा, ऑप्शन बी में मरकब, ऑप्शन सी में नाकिस, नाकिस, नंबर 4 में लाजिम। फेल पढ़ लिया किस किस्म का फेल है, सादा, मरकब, नाकिस एंड लाजिम। इसका आंसर देखते हैं, मरकब क्या हो जाएगा, ये क्या है, मरकब है, क्या है ये, मरकब है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, खाना पकाना में पकाना क्या है, खाना पकाना में पकाना, पकाना क्या है, खाना पकाना में पकाना क्या है, इसका जो जो बच्चे पढ़े हैं पिछली क्लास में इसका आंसर दे, जल्दी, टाइम नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे, जल्दी जल्दी आपका सारे सवाल सॉल्व होंगे यहीं आज। ठीक है, खाना पकाना में पकाना क्या है, ऑप्शन ए में है फेल, लाजिम, फेल, मतअद्दी, सिफत और हाल। इसका आंसर कमेंट में जल्दी से दे, और इसमें आंसर देना है आंसर नंबर, ऐसे बोलेंगे, जवाब, जवाब नंबर 8 का ABC, इस तरह करके देना है। ठीक है, खाना पकाना में पकाना क्या है, इसका आंसर है जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर दे दिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब मिलाइए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेल मतअदी, क्या हो जाएगा, फेल मतअदी। खाना पकाना में पकाना क्या हो जाएगा, फेल मतअदी, फेल मतअदी। याद कर लीजिए इसको, VVI है ये, VVI। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ट्रेंस एग्जाम में DILET के। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि तो जाना में जाना क्या है, जाना किसमें, तो सो जाना, सो जाना में जाना क्या है। ठीक है, तो सो जाना में जाना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में असल फेल, माविन फेल, सिफत और जमीर। सो जाना में जाना क्या होगा, तो जल्द से जल्द इसका कमेंट करें, जल्द से जल्द इसका आंसर दे। आंसर नंबर 9 का ABCD ऐसे करके आंसर दे जो इसका आंसर हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर माविन, माविन फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माविन फेल। फेल के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, अच्छे से जो जो बच्चे नए हैं जल्द से जल्द पिछली क्लास को देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सब सवाल बनेंगे। डे 1 डे 2 जो वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे ने इजी कंप्यूटर एकेडमी पे, जल्द से जल्द वहां जाएं, देखें, तब जाकर इस तरह के सवालात आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि वह तेजी से भागा, वह तेजी से भागा में तेजी से क्या होगा, तेजी,
तेजी से क्या होगा। ये जो ये जो ये जो लाइन है वह तेजी से भागा में तेजी से क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए में सिफत होगा, हाल होगा, इसमें होगा, फेल होगा। क्या होगा वह तेजी से भागा में तेजी से क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाल होगा। क्या होगा, हाल होगा। वह तेजी से भागा में तेजी से क्या हो जाएगा, हाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि हम सब में सब क्या है। हम सब बोलते हैं ना, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ चलेंगे, हम सब एक इंसान है। ठीक है, तो हम सब जो वर्ड आ रहा है, सब हम सब जो लफ्ज आ रहा है, हम सब में जो ये हम सब, हम हम सब में सब क्या पूछ दिया। देख रहे हैं ना किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बिहार इंटरप्लेड में। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा ऐसे तैयारी करेंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इसलिए डे वन डे टू, आइए आज हमारा तीसरा दिन है। तो डे वन जो बच्चे डे वन नहीं देखे हैं, जो बच्चे डे टू नहीं देखे हैं, उसको डे थ्री में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से देखें। ये वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाए। ठीक है, इसका टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो हम सब में हम सब में सब क्या होगा। ऑप्शन ए में असल, फेल, मोबिन, फेल, सिफत और समीर। इसका आंसर जिस जिस बच्चे को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें। हम सब में सब क्या होगा। जवाब देना, जवाब नंबर 11 का ABCD करके ऐसे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सवाल पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माविन फेल। क्या हो जाएगा, माविन फेल। किन किन बच्चों का सही हुआ, हाँ, अपना अपना आंसर मिला लो। ठीक है, माविन फेल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वह तेजी वह तेजी से भागा में तेजी से क्या है। वह तेजी से भागा में वह तेजी से क्या होगा। इससे पहले ये सवाल रिपीट किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। इससे पहले मैं आज ही क्लास में एक चर्चा हुआ इस चीज के बारे में। जो जो बच्चों का कंसिस्ट, देखो बार बार एक क्वेश्चन को दो दफा रिपीट करने का एक ही रीजन है कि आप लोग का कंसंट्रेशन लाना यहाँ ठीक है, आप लोग कितने ध्यान से देख रहे हैं, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसका जवाब दे आपको। वह तेजी से भागा में तेजी से क्या है, सिफत, हाल, इसम और फेल। ये आंसर आप लोग को खुद देना है, कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर हाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि लड़का किताब पढ़ रहा है में मफूल क्या होगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, मफूल। मफूल मफूल के बारे में मैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास डे 1 डे 2 में मैं बताया हूँ कि मफऊल क्या है, इसमें फेल क्या है, वाहिद क्या है, जमा क्या है, A to Z कवायद के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो जो बच्चे नए हैं, डे 1 डे 2 का वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मफऊल पूछ दिया किसका, लड़का किताब पढ़ रहा है, रहा है रहा है, लग गया। ठीक है, तो मफऊल पूछ रहा है, जिसका ऑप्शन में क्या है, लड़का किताब पढ़ रहा है। तो इस चारों में ऑप्शन मफऊल पूछ रहा है। जो जो बच्चे पढ़े हैं इससे पहले क्लास में, उसको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें मफऊल क्या होगा। इसका आंसर दे, जल्दी जल्दी कमेंट करें, इसके बाद हम देंगे आंसर, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें मफऊल क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किताब मफऊल है। किताब क्या है, मफऊल है। लड़का क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। पढ़ने से रिलेटेड था ना यहाँ पे, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है।
तो लड़का किताब पढ़ रहा है, किताब क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हम लोग का कि दरख्तों किस हालत में है, दरख्तों जो है किस हालत में, ये टेग वाला नुक्ता नीचे आ गया है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दरख्तों किस हालत में है, दरख्तों किस हालत में है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाली, फ़ाली, मफ़ऊली, इज़ाफ़ी एंड नदाई। ठीक है, नदाई, इज़ाफ़ी, मफ़ऊली एंड फ़ाली। दरख्तों किस हालत में है, इसका आंसर जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें। फ़ाली, मफ़ऊली, इज़ाफ़ी एंड नदाई, ये क्या दरख्त किस हालत में है, दरख्त जो है किस हालत में है। तो फ़ाली में है, मफ़ऊली में है, इज़ाफ़ी में है, नदाई में है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मफ़ऊली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मफ़ऊली। दरख्त तो किस हालत में है, तो मफ़ऊली में है, मफ़ऊली। क्या हो जाएगा, मफ़ऊली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हम लोग का कि अ, शाहनामा के मुसन्निफ कौन है, शाहनामा, शाहनामा, शाहनामा के मुसन्निफ कौन है, शाहनामा के मुसन्निफ कौन है। नंबर एक में है अ, फिरदौसी, सादी, रोमी एंड हाफिज। फिर दो, फिरदौसी, सादी, रोमी एंड हाफिज, ये से लिया गया सवाल है। ठीक है, ये सब मोस्ट बीबीआई, इसको बीबीआई में कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, शाहनामा के मुसन्निफ कौन है, फिरदौसी, सादी, रोमी एंड हाफिज। ठीक है, जिन जिन बच्चे को मालूम है कमेंट करें, जिनको नहीं मालूम है थोड़ा सा सब्र करें, हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम बता ही देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, और फिर दोषी। क्या हो जाएगा, फिर दोषी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर दोषी। फिर दोषी किसका आंसर होगा, शाहनामा के मुसन्निफ है। शाहनामा के मुसन्निफ कौन हो जाएगा, फिर दोषी। फिर दोषी किसके मुसन्निफ है, शाहनामा के। सवाल कर करके जवाब करे, मतलब याद करे, क्वेश्चन कर करके जब याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। फिर दोषी जो है मुसन्निफ है किसके, शाहनामा के। तो शाहनामा के मुसन्निफ कौन हो जाएगा, फिर दोषी। इस तरह याद किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा कि किताब इल्म में इल्म क्या है, किताब इल्म में इल्म क्या है, इल्म में इल्म क्या है, किताब इल्म में इल्म, इल्म पूछ लिया। किताब इल्म में इल्म क्या है, ऑप्शन ए में है मुजाफ है, मुजाफा, मुजाफ अलिया है, सिफत है एंड जमीर है। मुजाफ है, मुजाफ अलिया, सिफत और जमीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन जिन बच्चों को मालूम है इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करें। और सवाल नंबर 16 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके ऐसे आंसर देना है। ठीक है, ए बी सी डायरेक्ट नहीं देना है, कितना नंबर सवाल का कितना नंबर आंसर होगा, इस तरह का देना है। ठीक है, तो किताब इल्म में इल्म क्या हो जाएगा, मुजाफ, मुजाफ अलिया, सिफत जमीर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं जी। ठीक है, जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं जल्द से जल्द कमेंट करें, जो जो बच्चे नहीं मालूम है वो सब्र करे, बस हम देने जा रहे हैं आंसर। ठीक है, चलिए देते हैं आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुजाफ़े अलिया। क्या हो जाएगा, मुजाफ़े अलिया। याद कर ले अच्छे से इसको, मुजाफ़े अलिया, VVI। ठीक है, मुजाफ़े अलिया। इसका चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा कि जल्दी करो कौन सा जुमला है, जल्दी करो कौन सा जुमला है, जुमला पूछ दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिहार रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में 25 नंबर का एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सारे होते हैं, जिनमें से 15 से 20 तो मान ही लो कवायद से सवाल किए जाते हैं। ठीक है, कवायद से ही सवाल आएंगे,
जीद, आजाद, वाहिद, जमा, जुमला, मुहावरा, यही सब रिपीटेड होता है। ठीक है। तो वीडियो को आप डे 1 से स्टार्ट करें। डे 1, डे 2 मैं सारा वीडियो A to Z जितना क्वेश्चन आने की संभावना है सारे कवर करने वाला हूँ। सारा वीडियो में आपको A to Z पूरा सवाल आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। और जो जो भी बच्चे हमारे पूरा वीडियो देख लेंगे वो इधर उधर ना ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से वो उनका डीएलएड एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। जल्दी करो, कौन सा जुमला है, जुमला पूछ दिया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में खबरिया, ऑप्शन ए में खबरिया, और हुक्मिया, इसका ऑप्शन में हुक्मिया, सवालिया एंड ताजिया। इसका जिन जिन बच्चे को इसका आंसर मालूम है कमेंट करें। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट में मैं दे दूंगा। ठीक है। इसका आंसर इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया है, आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि काश मैं कामयाब होता, कौन कौन सा जुमला है? फिर से जुमला पूछ दिया। ये जुमला अक्सर रिपीट होता है। जुमला पूछेगा। ठीक है। जुमला से रिलेटेड आप जितना सवाल देख लें कम ही है। ठीक है। जुमला रिपीट होते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। काश मैं कामयाब होता, कौन सा जुमला है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। काश मैं कामयाब होता, काश काश मैं कामयाब होता, ये कौन सा जुमला है? ऑप्शन ए में हो गया खबरिया, तमन्नाया, सवालिया एंड तहजिया। एंड तहजिया, तहजिया, खबरिया, तमन्नाइया, सवालिया, तहजीब। इस सवाल को ठीक से पढ़े। काश मैं कामयाब होता, कौन सा जुमला है? तमन्नाइया, तमन्ना कर रहा है कि काश मैं कामयाब होता, कौन सा जुमला हो जाएगा? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट करें, जिन बच्चों को समझ में नहीं है वो सब्र करे। हम इसका आंसर देने जा रहे हैं। काश मैं कामयाब होता, कौन सा जुमला? जुमला पूछ दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमन्नाइयाँ। क्या हो जाएगा? तमन्नाइयाँ, तमन्नाइयाँ, मैं तमन्ना करता हूँ। काश मैं कामयाब हो जाता, ये तमन्ना ही रह गया। सवाल में ही जवाब है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि वह क्यों आया? क्वेश्चन मार्क। वह क्यों आया, कौन सा जुमला है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ। वह क्यों आया, क्यों आया, कौन सा जुमला है? क्वेश्चन को समझे आप लोग। क्वेश्चन मार्क आ गया, वो क्यों आया? यहाँ पे क्या गया? इस सवाल पूछा जा रहा है, किसी से ने किसी से पूछा वो क्यों आया, इस सवाल ही पूछ रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आंसर माइंड में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? खबरिया, सवालिया एंड क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है, तहसिया। ठीक है। वह क्यों आया, कौन सा जुमला है? वह क्यों आया, कौन सा जुमला है? क्यों आया सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, क्यों आया?